गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है अभी जीके पॉइंट में। दोस्तों आज हम झारखंड से संबंधित कुछ एमसीक्यू को देखेंगे जो एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंस है। दोस्तों यदि आपको मेरा चैनल या वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। पहला प्रश्न है, झारखंड राज्य में निवास करने वाली जनजातियों में दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उरांव। वहीं संथाल की बात कर लेते हैं, ऑप्शन ए, यह झारखंड की सबसे बड़ी जनसंख्या के मामले में जनजाति है। वहीं मुंडा की बात करें तो ये तीसरी सबसे बड़ी जनसंख्या के मामले में है। वहीं हो की बात करें तो दोस्तों ये चौथी बड़ी जनजाति है जनसंख्या के मामले में। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में निवास करने वाली जनजातियों में तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मुंडा। अगला प्रश्न है, संथाल जनजाति का संबंध निम्न में से किस जनजाति समूह से है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रोटोस्टेलियाइड समूह से। वहीं ऑप्शन ए देख लेते हैं, द्रविड़ समूह। तो द्रविड़ समूह से कौन सी जनजाति संबंधित है? उरांव जनजाति। अगला प्रश्न है, झारखंड की अधिकतर जनजातियां किस प्रजाति की हैं? झारखंड की अधिकतर जनजातियां किस प्रजाति की हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रोटोस्टेलियाइड। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सी जनजाति झारखंड के अलावा और कहीं नहीं पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मुंडा। मुंडा एकमात्र ऐसी जनजाति है जो केवल और केवल झारखंड में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, संथाल जनजाति से संबंधित किरिंग बापला क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विवाह का एक प्रकार। अगला प्रश्न है, निषेध यौन संबंधों का दोषी पाए जाने पर संथाल समाज में कौन सी सजा का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बिटलाहा। अगला प्रश्न है, संथाल के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? संथाल के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दामिनेको। ऑप्शन सी देख लेते हैं, जाहेरेरा क्या है? जाहेरेरा है ग्राम देवता। संथालों के ग्राम देवता को क्या कहा जाता है? जाहेरेरा। और जाहेरेरा के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? जाहेर थान। ऑप्शन डी देख लेते हैं, ऑप्शन डी में क्या है? तो यहाँ सॉरी दोस्तों, यहाँ डी होना चाहिए था। किरिंग जबाई क्या है? किरिंग जबाई विवाह का एक प्रकार है। अगला प्रश्न है, संथाल जनजाति में मृत्यु के पश्चात शव को क्या किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही है, जलाया भी जाता है और दफनाया भी जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, संथाल में गांव के प्रधान को क्या कहते हैं? संथाल में गांव के प्रधान को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, माझी। ऑप्शन ए की बात कर लें, महतो किस जनजाति का ग्राम प्रधान है? तो ये है उरांव जनजाति के ग्राम प्रधान को महतो कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उरांव जनजाति की भाषा क्या है? उरांव जनजाति की भाषा क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन ए देख लेते हैं, मालतो किस जनजाति की भाषा है? तो ये है सोरिया पहाड़िया की। और खोरटा, ऑप्शन सी देख लेते, खोरटा है खोरटा जनजाति का। अगला प्रश्न है, उरांव जनजाति में युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है? उरांव जनजाति में युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, धुमकुड़िया। वहीं ऑप्शन ए देख लेते हैं, घोटुल किस जनजाति का युवा गृह है? संथाल जनजाति का। ऑप्शन सी देख लेते हैं, गित्तीउड़ा किस जनजाति का युवा गृह है? मुंडा जनजाति का। अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति में स्त्री द्वारा तलाक दिए जाने पर वधू मूल्य के रूप में उसे लौटाना पड़ता है, उसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गोनोंग टका।
अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति की परंपरा एवं विकास क्रम पर प्रकाश डालने वाली लोक कथा को निम्न में से क्या कहा जाता है? मुंडा जनजाति की परंपरा एवं विकास क्रम पर प्रकाश डालने वाली लोक कथा को निम्न में से क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सोसोबुंगा। ऑप्शन बी देख लेते हैं। हाथूबुंगा मतलब हुआ दोस्तों गांव का देवता। अगला प्रश्न है, एक स्थान जहां मुंडा जनजाति के पूर्वजों की हड्डियों दबी होती है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सासान। इसे ही सासानदरी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हो जनजाति की पारंपरिक जातीय शासन प्रणाली को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मुंडा मानकी प्रशासन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जनजाति में युवा गृह जैसी संस्था नहीं पाई जाती है? किस जनजाति में युवा गृह जैसी संस्था नहीं पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, खरवार। अगला प्रश्न है, ओलोलदाय विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, खड़िया। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जनजाति में गोत्र प्रथा नहीं पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, परहिया। ऑप्शन ए की बात कर लेते हैं दोस्तों। उरांव जनजाति में गोत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है? तो गोत्रों की संख्या उरांव जनजाति में 14 पाई जाती है। वहीं संथाल, ऑप्शन बी की बात कर लें तो संथाल जनजाति में गोत्र की संख्या 12 पाई जाती है। अगला प्रश्न है, घुमंतू जीवन जीने वाले बिरहोरों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उल्थू और भुलसिया। ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है? बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जंगल का आदमी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा जनजातियों को अधिसूचित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 342। अगला प्रश्न है, झारखंड की जनजातियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, झारखंड के जनजातियों समाज में महिलाओं को सम्मानीय स्थान प्राप्त नहीं है, जबकि जनजातीय महिलाओं को जनजातीय समाज में सम्मानीय स्थान प्राप्त है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन बी, बंजारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जनजाति में वरमाला की प्रथा प्रचलित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, खोड़। अगला प्रश्न है, छिन्नमस्तिका मंदिर निम्न में से किस स्थान में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजरप्पा। अगला प्रश्न है, देवघर में शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? देवघर में शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पूरनमल। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस मंदिर को पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी जाती है? झारखंड के किस मंदिर को पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर का शिल्पकार कौन था? तो इसका शिल्पकार था SRN कालिया। SRN कालिया। अगला प्रश्न है, डोमकच क्या है? डोमकच क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जन्म संस्कार गीत। अगला प्रश्न है, झारखंड में पाइका क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नृत्य।
अगला प्रश्न है सुदेंद्र नारायण सिंह का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए छौ नृत्य से। अगला प्रश्न है झारखंड के किस नृत्य को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी छौ नृत्य। ऑप्शन सी बात कर लेते हैं जदुर नृत्य उरांव जनजातियों का नृत्य है और जदुर नृत्य को और क्या नाम से जाना जाता है? इसको कहा जाता है नीर सुसुंको। जदुर नृत्य का दूसरा नाम है नीर सुसुंको, जिसमें स्त्री पुरुष मिल के नाचते हैं। ये एक तरह का सामूहिक नृत्य है। अगला प्रश्न है सोहराई नामक पर्व कब मनाया जाता है? सोहराई नामक पर्व कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कार्तिक अमावस्या को। अगला प्रश्न है सोहराई किस जनजाति का सबसे बड़ा पर्व है? सोहराई किस जनजाति का सबसे बड़ा पर्व है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी संथाल जनजाति का। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा पर्व 12 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है? निम्न में से कौन सा पर्व 12 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी देसावली। अगला प्रश्न है हिंदू भाद्रपद में जनजातियों की कौन सी पूजा की जाती है? तो प्रश्न है हिंदू के भादो महीना में जनजातियों की कौन सी पूजा होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कर्मा। ऑप्शन सी की बात कर लेते हैं तो ये चैत माह में मनाया जाता है सरहुल पर्व। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा त्यौहार असुर जनजाति द्वारा लोहा गलाने के उद्योग की उन्नति हेतु मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कुटसी।